What is typhoid? Typhoid fever is an illness caused by bacteria Salmonella typhi, a gram-negative bacillus bacteria. It is a serious infection that can be life-threatening. टाइफाइड एक गंभीर रोग है। यह सॉल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। How does typhoid fever spread? The bacteria are passed in the stool of an infected person. The person can get typhoid fever if he consumes food or drink that has been contaminated by an infected person, or if sewage contaminated with the bacteria gets into the water he uses for washing food or drinking. टाइफॉइड से ग्रस्त कुछ व्यक्ति वाहक या कैरियर का कार्य करते हैं और दूसरे व्यक्तियों में रोग फैला सकते हैं। प्रायः टाइफॉइड का कारण सदूषित भोजन या पानी होता है। अमेरिका में सामान्यतः टाइफॉइड का पाया जाना अपवाद है तथा अधिकांश व्यक्ति यात्रा के दौरान ही इस रोग या संक्रमण को प्राप्त कर सकते हैं। What are the symptoms of typhoid? Systematic illness of variable severity with fever, anorexia, lethargy, malaise, headache, non-productive cough, abdominal pain, rose spots early in illness. Vomiting and diarrhea may occur particularly in children or may be absent. Constipation more common in adults than diarrhea. Severe form with neurologic changes has highest mortality. टाइफाइड के कारण व्यक्ति को उच्च ज्वर, थकान, कमजोरी, पेट में दर्द, भूख नहीं लगना तथा कुछ मामलों में दाने दैट इज रैशेस दिखाई देने की समस्याएं हो सकती हैं। यदि उपचार नहीं किया जाए तो टाइफाइड से पीड़ित 30% व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। This diagram show what are the symptoms of the typhoid: chill, vomiting, sweating, rose spots, abdominal pain, fever, diarrhea or constipation, muscle ache, joint pain. ठंड लगना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना, स्वेटिंग मतलब पसीना होना काफ़ी, रोज स्पॉट मतलब कि दाने पड़ जाना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, फीवर बुखार, डायरिया या फिर मसल्स में दर्द होना, जॉइंट में पेन्स होना। दिस डायग्राम ऑल्सो द सिम्टम्स एंड हाउ द सिम्टम्स अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी बट इन अ इलेबोरेट मैनर। What is incubation period of the typhoid bacteria? Typhoid bacteria incubation period is typically 8 to 14 days. It ranges up to 3 to 60 days. Treatment of the typhoid. It's depend on organism's susceptibility. Multi-drug resistance can occur. Options include fluoroquinolones if susceptible, ceftriaxone and azithromycin. How can typhoid fever be prevented? When traveling to endemic areas for typhoid fever, avoid risky foods and drinks, that is, uncooked foods, non-bottled water or drinks made with ice. Consider vaccination against typhoid at least 1 week before travel. टाइफॉइड का टीका। टाइफॉइड टीके से टाइफॉइड को रोकथाम संभव है। टाइफॉइड से बचाव हेतु 2 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। एक टीका निष्क्रिय या मृत होता है जो कि शॉर्ट इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। दूसरा जीवित अल्पीकृत क्षुद्र शक्ति टीका होता है जिसे मुख द्वारा लिया जाता है। टाइफॉइड का टीका किसे और कब कब लगवाना चाहिए? अमेरिका में टाइफॉइड टीके को रूटीन के तौर पर लगाने की सलाह नहीं दी जाती, किंतु निम्न व्यक्तियों में टाइफॉइड टीके के प्रयोग की अनुशंसा की जाती है। ऐसे देश की यात्रा के दौरान जहां संभवतः टाइफॉइड पाया जाता है। दूसरा, टाइफॉइड कैरियर के संपर्क में आने वाले व्यक्ति, सॉल्मोनेला टाइफाई के संपर्क में आने वाले प्रयोगशाला कर्मियों को। निष्क्रिय टाइफॉइड टीका, जिसे हम शॉट कहते हैं, एक ही खुराक से सुरक्षा मिल जाती है। यह यात्रा प्रारंभ करने से कम 2 सप्ताह पूर्व लगवाना चाहिए ताकि टीका अपना काम कर सके।
दूसरा, जोखिम वाले व्यक्तियों को प्रत्येक 2 वर्ष में एक बूस्टर खुराक लगवाना आवश्यक है। जीवित टाइफाइड टीका जो कि मुख्य है। पहला, 4 खुराकें सप्ताह में एक दिन छोड़कर दूसरे प्रत्येक दिन एक कैप्सूल, जो कि सप्ताह में 1, 3, 5 एवं 7वां दिन। टीके को कार्यवाही हेतु समय देने को अंतिम खुराक यात्रा पर जाने से कम 1 सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए। प्रत्येक खुराक को ठंडे अथवा हल्के गर्म पेय के साथ भोजन से 1 घंटे पूर्व निकलना चाहिए। कैप्सूल को चबाना नहीं चाहिए। जोखिमग्रस्त व्यक्ति को प्रति 5 वर्ष में बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है। इस टीके को अन्य टीकों के साथ दिया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को टाइफाइड का टीका नहीं देना चाहिए अथवा प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे निष्क्रिय टाइफाइड टीका शॉट किसे नहीं देना चाहिए, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए, या जिन व्यक्तियों को पूर्व में दी गई खुराक से गंभीर प्रतिक्रिया हुई हो उन्हें यह टीका नहीं देना चाहिए, या उन व्यक्तियों को भी यह टीका नहीं देना चाहिए जिन्हें टीके के किसी भी घटक से पूर्व में गंभीर एलर्जी हुई हो। गंभीर एलर्जी के बारे में डॉक्टर को तुरंत बताएं। टीका लगाते समय व्यक्ति के मध्य अथवा गंभीर अवस्था होने पर उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, तभी यह शॉट देना चाहिए उसे। अब जीवित टाइफाइड टीका जो कि मुख्य कहते हैं, वो किसे नहीं देना चाहिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देना चाहिए। जिन व्यक्तियों को पूर्व में दी गई खुराक से गंभीर प्रतिक्रिया हुई हो उन्हें भी यह टीका नहीं देना चाहिए। उन व्यक्तियों को भी यह टीका नहीं देना चाहिए जिन्हें टीके के किसी भी घटक से पूर्व में गंभीर एलर्जी हुई हो। गंभीर एलर्जी के बारे में डॉक्टर को तुरंत बताएं। या टीका लगवाते समय किसी व्यक्ति के मध्य अथवा गंभीर अस्वस्थ होने की स्थिति में टीका लगाने से पूर्व उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। डायरिया अथवा उल्टी होने की अवस्था में डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर होने पर उसे मुख्य टीका नहीं देना चाहिए। इसकी जगह उन्हें टाइफाइड शॉट वाला टीका दे सकते हैं। इनमें सम्मिलित हैं HIV या एड्स अथवा प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग से ग्रस्त व्यक्ति को, या ऐसे दवाई जैसे स्टेरॉयड का 2 सप्ताह या इससे अधिक सेवन करना जो कि प्रतिरोध तंत्र को प्रभावित करती है, या फिर किसी भी प्रकार के कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति को, औषधि अथवा रेडिएशन से उपचार प्राप्त कर रहे व्यक्ति को। कुछ निर्धारित एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी कम से कम 3 दिन तक मुख्य टाइफाइड टीका नहीं देना चाहिए। टाइफाइड टीकों के खतरे क्या क्या हैं? किसी भी अन्य औषधि के समान एक टीका भी बड़ी समस्या जैसे गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का कारण हो सकता है, किंतु टाइफाइड टीके से गंभीर हानि अथवा मृत्यु की संभावना नहीं के बराबर है। किसी भी प्रकार के टाइफाइड टीके से गंभीर समस्या उत्पन्न होना अपवाद स्वरूप है। निष्क्रिय टाइफाइड टीका या शॉट के लेने की वजह से कौन से खतरे बढ़ते हैं? साधारण प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे पहला ज्वर, 100 व्यक्तियों में से लगभग 1 व्यक्ति को ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा सिर दर्द, 30 व्यक्तियों में से लगभग 1 को ये समस्या हो सकती है। इंजेक्शन स्थल पर लालिमा या सूजन, 15 व्यक्तियों में से लगभग 1 को ये दिक्कत हो सकती है। जीवित टाइफाइड टीका या मुख्य टीका लेने पर कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं? पहला, ज्वर या सिर दर्द, 20 व्यक्तियों में से 1 को यह दिक्कत हो सकती है। पेट दर्द, जी मितलाना, उल्टी, दाने, ये वो भी कभी कभी। गंभीर रिएक्शन की स्थिति में निर्देश। पहला, स्वयं का अवलोकन करें। अपने शरीर पे सरोकार रखने वाली प्रत्येक क्रिया पर नज़र रखें। इनमें गंभीर एलर्जी रिएक्शन, बहुत तेज बुखार अथवा असामान्य व्यवहार आदि सम्मिलित है। गंभीर एलर्जी रिएक्शन के लक्षणों में खराश, चेहरे एवं गले पर सूजन, श्वसन क्रिया में कठिनाई, हृदय की धड़कनों का तेज होना, चक्कर आना एवं कमजोरी आना सम्मिलित है। यह समस्याएं टीकाकरण के बाद कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक प्रारंभ हो सकती हैं। कार्यवाही क्या करें? गंभीर एलर्जी रिएक्शन अथवा ऐसी आपात स्थिति जहां प्रतीक्षा करने का समय न हो, तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचें, अन्यथा अपने डॉक्टर या क्लिनिक से संपर्क करें।
How can we diagnose the typhoid? Typhoid can be diagnosed by the Vidal test. It detects the demonstration of Salmonella paratyphi infection in blood. The diagram shows how the we can prevent